नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ तिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें केदारनाथ सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में श्रीमती आशा नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ की जनता ने अभूतपूर्व विकास का अनुभव किया है। क्षेत्रीय जनता इस विकास यात्रा को डबल इंजन सरकार के साथ आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। केदारनाथ की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि उपचुनाव में भाजपा को अपना बहुमूल्य समर्थन देकर क्षेत्र के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास को सुनिश्चित करें। और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें। आशा नौटियाल आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। केदारनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी, पर्चा दाखिल करेंगे। आशा नौटियाल नामांकन में बीजेपी के बड़े चेहरे आज शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन के दौरान मौजूद होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी आशा नौटियाल के नामांकन के दौरान मौजूद होंगे। और साथ ही बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आज आशा नौटियाल के नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है, इलेक्शन ब्रेकिंग। केदारनाथ सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर आशा नौटियाल को नियुक्त किया गया है। और आज आशा नौटियाल, जो कि केदारनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है, अपना नामांकन दाखिल करेंगी, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उनके नामांकन भरने के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाग लेंगे। और सबसे खास तौर पर यहां आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान मौजूद होंगे। तो भव्य तरीके से आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का आज इस नॉमिनेशन को फाइल करने के दौरान देखने को मिलेगा। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग। आज नामांकन दाखिल करेंगे मनोज रावत। केदारनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है मनोज रावत। नामांकन के दौरान गणेश गोदिया इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। करण माहरा, यशपाल आर्य भी आज नामांकन के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा सीट से आशा नौटियाल है, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहां से मनोज रावत कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और नामांकन दाखिल करने के दौरान गणेश गोदिया इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। करण माहरा, यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। पार्टी हाईकमान द्वारा श्री मनोज रावत जी को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। और हम सभी पूरी पार्टी कांग्रेस और हमारे साथी सहयोगी इस चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सी दिखाई दे रही है, चुनाव से बचना चाहती थी, चाहे के लिए मनोज रावत जो हमारे एक्स एमएलए हैं केदारनाथ से, उनको पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन प्रत्याशी होंगे और वहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। पूरी पार्टी एकजुट होकर के, सारा संगठन एकजुट होकर के, सारे नेता एकजुट होकर के केदारनाथ के उपचुनाव की जीत के लिए काम करेंगे।
यशराज आनंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और भी ज्यादा जानकारी इस खबर से संबंधित उनसे ले लेते हैं। यशराज, आज केदारनाथ विधानसभा सीट से दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस यहां से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। क्या कुछ अपडेट, कब तक पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज जो है मनोज रावत नामांकन दाखिल करेंगे रुद्रप्रयाग में। तो वहीं इसके बाद आज करीब 11:15 बजे के आसपास ही यह समय था जब नामांकन दर्ज किया जाएगा। वहीं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि नामांकन में जैसे कि आप देखा गया था कि नामांकन से पहले यानी जब प्रत्याशी की घोषणा करने की तो कांग्रेस समूह पूरा कांग्रेस एक मंच पर दिखा था। इसी तरीके से इस बार भी नामांकन की प्रक्रिया में पूरा कांग्रेस एक तरफ दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। और इस एक साथ दिखने में मनोज रावत के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर, प्रीतम सिंह, हरीश रावत और गणेश गोदियाल ये सभी मौजूद हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं यदि आप बात करें कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह चल रहा था, कांग्रेस के अंदर काफी दिनों से अंतरकलह चल रहा था, वो अंतरकलह अपने आप में समाप्त होते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी यह कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चुनाव अभी काफी लंबे समय बाद अभी चुनाव होना है। वहीं यदि बात करें भाजपा की तो भाजपा की तरफ से भी आज आशा नौटियाल जो है उन्होंने पर्चा भरा और नामांकन दाखिल किया। और भाजपा की तरफ से भी यदि देखा जाए तो तमाम बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केदारनाथ का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद केदारनाथ के बाद दर्शन किया। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अभी तक उत्तराखंड नहीं पहुंचे हैं। तो वहीं यदि बात करें कि कांग्रेस की तो कांग्रेस अभी जरूर एक मंच पर दिख रही है, लेकिन कितना एक मंच पर कांग्रेस रह सकती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इसलिए यह कहना जरूरी हो सकता है कि कांग्रेस जो है इसके अभी भी बड़े नेता तमाम दिख रहे हैं। तो शक्ति प्रदर्शन की जहां तक बात है तो शक्ति प्रदर्शन इसके बाद कांग्रेस का भी होगा। कांग्रेस की तरफ से पर्चा भरने के बाद रैली की जाएगी और वहीं उस रैली में भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जी यशराज आनंद, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल तो अपना पर्चा दाखिल कर चुकी हैं। अब कांग्रेस प्रत्याशी जब अपना पर्चा दाखिल करने आएंगे और जैसा कि आप बता रहे कि रैली को भी संबोधित किया जाएगा, तो इस दौरान कौन कौन से दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर नजर आने वाले हैं? जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें करण मारा रहेंगे, हरीश रावत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और हरीश रावत के साथ साथ यशपाल आज भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस के गणेश गोदियाल सहित कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन शक्ति प्रदर्शन में यदि आप बात करें प्रदेश प्रभारी की तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अभी तक लगातार ही दिख रही है। तो शक्ति प्रदर्शन आपस में यह एक तरीके से कहा जाए कि दिखाना है कि हम कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहां तक कांग्रेस एकजुटता बनाए रखती है, प्रश्न यहाँ पर सबसे बड़ा खड़ा होता है कि कांग्रेस में एकजुटता कितनी दूर तक दिखती है। हाँ, यदि बात करें भाजपा की तो भाजपा की शक्ति प्रदर्शन आज जरूर वहां पर दिख रही है। आशा नौटियाल और शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर करेंगी। तो इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस के बीच केदारनाथ में कांटे की टक्कर दिखी। बात करें केदारनाथ में तो पहले भाजपा के विधायक वहां पर शैला रानी रावत विधायक थी, लेकिन भाजपा में भी यदि बात करें तो ऐश्वर्या रावत को लेकर के भी एक तरीके से थोड़ी दो फुट सामने दिखी, जबकि यह पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा के 2 फुट मंच पर आई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है, लेकिन जीत के विषय में तो अभी किसी से कहना मुश्किल हो सकता है कि जनता इसका फैसला कर सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, केदारनाथ विधानसभा सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल अपना पर्चा दाखिल कर चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी आज तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, दीपावली पर्व से पहले परिवहन विभाग को बड़ी सौगात मिली है, जिसमें BS6 मॉडल की 130 नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई।
तो वही आपको बता दें, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों से अवगत करवाया। तो वहीं इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा वो देखिए। शासकीय आवास पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भेंट की। इस अवसर पर उन्हें प्रकाश के महापर्व दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनसे प्रदेश के धार्मिक स्थलों, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहरों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार के संबंध में चर्चा हुई। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री जी से प्रदेश में बढ़ रही फ्लोटिंग पॉपुलेशन के दृष्टिगत इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने हेतु केंद्र से सहयोग हेतु अनुरोध किया। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं मुलाकात के बाद सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर सीएम धामी से मुलाकात हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर सरकार जरूर ध्यान देगी। देखिए, मैं आज राज्य के 4 प्रमुख मुद्दों को लेकर के प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूं। उनको मैंने विस्तार से उनसे चर्चा भी करी चारों मुद्दों पर और उसके बाद मैंने उनको ज्ञापन भी दिया। पहला मुद्दा तो राज्य की कानून व्यवस्था। प्रदेश में पिछले कई महीनों से राज्य में अराजक तत्व, शरारती तत्व प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में लगे। उत्तरकाशी का मसला ले लीजिए, देहरादून के रेलवे स्टेशन की घटना को ले लीजिए, चमोली की घटना को ले लीजिए। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह जिस प्रकार से जानबूझ करके टारगेट करके ये कम्युनिटी को माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वो पूरे प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य का प्रत्येक नागरिक आपका अपना है, उसके आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किसी के ऊपर किसी भी तरह से ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए जिससे कि लगे कि राज्य में हमारे साथ दोहरे दर्जे के नागरिकता का हमारे साथ व्यवहार होगा। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस अवसर पर प्रदेश कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, क्षेत्रीय विधायक खजान दास, प्रभारी दूषण गौतम और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। देखिए, संगठन पर्व का दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है और सक्रिय सदस्यता की गति बढ़े और आगामी दिनों में हमारे बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर पर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव का प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। उस संदर्भ में हमारी जिले की चुनाव प्रबंधन की टोली बन चुकी है। मंडल स्तर पर हमारे चुनाव पर्व सहयोगी के नाते उसकी घोषणा हम लोग को करनी है और संगठन पर्व अच्छा हो, व्यापक रूप से हो। उत्तराखंड के अंदर हमने 100% इकाइयों पर संगठन के चुनाव को किया है। अधिकतम बूथ तक हमारे संगठन का बूथ अध्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आ जाए, इस भाव के साथ ये आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे प्रदेश के प्रभारी दूषण गौतम जी बैठक में आए हुए हैं। आगामी दिनों के अंदर केदारनाथ का विधानसभा चुनाव भी हो, जिससे भी संगठन पर्व प्रभावित ना हो, सारी बातों में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं सरकार के लिए हमेशा से चुनौती का विषय रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से आपदाओं से बचने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य आपदा प्रबंधन उपाध्यक्ष विनय रूहेला कुमाऊं दौरे पर निकले हैं। इस दौरान वे कई जगह अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं इस पर विनय रूहेला ने बताया कि जिस तरीके से धामी सरकार ने इस बार आपदा से निपटने के लिए अपनी रूपरेखा तैयार की थी, वो काफी हद तक सफल रही है। हम लगातार आपदा को लेकर सजग हैं। मैं लगातार कुमाऊं के प्रवास पे से आया हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और अब चंपावत, इन सभी जिलों की आपदाग्रस्त क्षेत्रों की परिसंपत्तियां, मनुष्य हानि, पशु हानि, अनेक प्रकार के जो नुकसान हुए हैं, उन्हीं संबंध में सभी जिला प्रशासन की जिला आपदा प्राधिकरण की समीक्षा के अंतर्गत सभी विषयों पर चर्चा की गई है। और इस संबंध में बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जब आपदा प्रारंभ थी उससे 3 महीने पहले ही तैयारी बैठक कर पूरे आपदा के विषय का न्यूनीकरण करने का पूरा प्रयास किया, यानी कि कम मनुष्य हानि हो, कम पशु हानि हो, संपत्तियों का कम नुकसान हो। इस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई है। उस आपदा के क्षेत्र में आपने टिहरी जिले के अंतर्गत घनसाली क्षेत्र में लगातार 2 बार वो बादल फटे, केदारनाथ जी के अंदर 2 बार बादल फटा। इसी प्रकार से जो है चंपावत में बहुत पानी की 3 गुनी मात्रा में पानी नदियों के अंदर आया, डिस्चार्ज बहुत रहा। और प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों पर लगातार आपदा आती रही, लेकिन प्रशासन और शासन और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सब टीम ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार में कांग्रेस के दिवाली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तरकाशी प्रकरण पर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रकरण के पीछे बीजेपी है। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वाले भी भाजपाई हैं और निंदा करने वाले भी भाजपाई हैं। ये सब भाजपा का किया धरा है। ये सारा भाजपा का किया कराया है। भाजपाई पत्थर फेंकने वाले भी भाजपाई हैं, डंडा चलाने वाले भी भाजपाई हैं और निंदा करने वाले भी भाजपाई हैं। सब भाजपाइयों का ड्रामा है। सबके आशीर्वाद से मनोज जी उम्मीदवार बने हैं और मैंने देखा आज तो सारा हरिद्वार भी मनोजमय है, तो केदार जी ने भी मनोज को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कांग्रेस जनों को भी, और कांग्रेस जनों की तरफ से सब हरिद्वार की जनता जनार्दन को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुद देख सकते हैं कि जब पहली बार कांग्रेस की तरफ से दीपावली मिलन समारोह किया जा रहा है, लोगों में कितना उत्साह है और ये उमंग का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, जोश का त्योहार है। तो लोग आप देख सकते हैं पूरे उसमें कितने खुशी से अपना इजहार कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय हरीश रावत जी ने कहा है कि आगामी होली का पर्व जो है इससे भी भव्य तरीके से हम लोग कांग्रेसी करेंगे। तो वही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की मांग उठा रही है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे अनसुना करने में लगी हुई है। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता से पूछा जाना चाहिए कि वहां पर ओपीएस लागू किया गया है या फिर नहीं। कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो जो कर्मचारी इस बात को कहने का काम कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है जिसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं ये लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है आमादा है इस बात को लेकर के उसे लागू नहीं करना है। देखिए, जहां जहां कांग्रेस ने वादे किए थे वहां की राज्य सरकार से, वहां की जनता से पूछिए क्या उसको लागू किया गया है। अनावश्यक चीजों को उठाकर कांग्रेस अपने लिए मुसीबत उत्पन्न करती है और उसका परिणाम है कि सब जगह चित हो रही है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी ने पेंशन के लिए जो नीति बनाई है वो नीति स्वागत योग्य नीति है। उसको केवल दुष्प्रचार करके और केवल गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिटायर्ड कर्मचारी भी कांग्रेस के विरोध में खड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कर्मचारी, चाहे वो ऑन ड्यूटी कर्मचारी हो चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो, किसी का हित नहीं चाहते हैं। और चलिए अब बुलेटिन में रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। जिला पूर्ति अधिकारी की बड़ी लीपापोती कार्रवाई के नाम पर लीपापोती करने का काम किया गया है। 155 से ज्यादा सिलेंडर मौके से जब्त किए। कार्रवाई में लीपापोती करने का मामला सामने आया है। कमरे में कैद एक बड़ी रकम की बंदरबाट की गई। जनता टीवी के कमरे में ये तस्वीर कैद हुई। हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी। कार्रवाई के नाम पर जहां पर लीपापोती की गई है, 155 से ज्यादा सिलेंडर मौके से जब्त किए गए और कार्रवाई में लीपापोती कर 73 सिलेंडर दिखाए गए। विकास खरे हमारे संवाददाता जुड़े हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हरिद्वार से मामला सामने आया है जहां पर अधिकारी ने
लीपापोती की है, कई सिलेंडरों के नाम पर कम सिलेंडर दिखाए, क्या पूरा मामला है, एक बार जानकारी दीजिए। बिल्कुल देखिए तीसा, अगर मैं आपको बताऊं तो हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी ने जिस तरह से लीपापोती की है, हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो जनपद टीवी की जो टीम है वहां पर पूरी तरह से खुफिया तरीके से वहां पर मौजूद थी, चूंकि जो अवैध गोदाम था वहां पर जो है काफी भारी मात्रा में सिलेंडर वहां पर मिले थे। हालांकि मैं बात करूं तो सिलेंडर उनमें 90 किलो के सिलेंडर थे और 43 किलो के सिलेंडर थे। उसके साथ ही जो 19 किलो का सिलेंडर होता है वो भी वहां पर, इसको हम कमर्शियल बोलते हैं, और इसके साथ ही जो 15 किलो का सबसे छोटा सिलेंडर होता है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में जो सिर्फ जिला पूर्ति अधिकारी ने जो है मात्र वहां पर 73 सिलेंडर, वो भी कॉमर्शियल वहां पर दिखाया। साथ तो उनकी तरफ से बयान भी जारी किया गया है कि 73 सिलेंडर वहां पर मिले थे, लेकिन जिस तरह से वहां के जो व्यक्ति है, जो गोदाम कीपर है, जिन्होंने वहां पर गोदाम बना हुआ था, तो इसको लेकर उनकी जिस तरह से बातचीत वहां पर लंबे समय तक चली। हालांकि कार्रवाई जिस तरह से वहां पर होनी थी कि 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक एक लीपापोती वहां पर की गई, बड़ी सेटिंग जिसको हम बोलते हैं कि बड़ी मोटी रकम की वहां पर जो है बात इनके द्वारा की गई थी, और कहीं नहीं लंबे समय तक बातचीत उन पर चली, और वहां पर जो जिस तरह बड़ी रकम वहां पर दी गई है, तो उसके साथ ही जो सामने आया कि 155 से ज्यादा वहां पर जो है काफी भारी मात्रा में वहां पर सिलेंडर पाए गए थे। लेकिन जिस तरह से लीपापोती वहां पर दिखाई गई है, जो बड़ी रकम की बंदरबाज की वहां पर बात हुई है। हालांकि जो पीड़ित व्यक्ति जो जिनके सिलेंडर वहां पर पकड़े गए थे, साफ तौर पर जनता टीवी के कैमरे पर उनकी वीडियो यहाँ पर कैद है। साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी अधिकारी से बात हो गई है, उन्होंने जो है मात्र 73 सिलेंडर दिखाएंगे, और इसके साथ ही जितनी गाड़ी हमारी पकड़ी गई थी वो भी उनके द्वारा छोड़ दी गई, और मात्र एक ही गाड़ी उनके द्वारा जब्त की गई, जिसको हम बड़ी पिकअप बोलते हैं, क्योंकि बड़ी पिकअप वहां से ऑलरेडी पहले से ही 3 गाड़ी वहां से जो है जब्त कर ली गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गाड़ी को छोड़ा गया, मात्र एक रिकॉर्ड में दिखा गई, और 73 जो कॉमर्शियल सिलेंडर वो वहां पर दिखा गए हैं। तो बड़ी बंदरबाज जिस तरह से जनता टीवी के कैमरे में यहाँ पर साफ तौर पर कैद हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक जो बड़ी मोटी रकम की बात जो वीडियो में व्यक्तियों के द्वारा कर गई, कहीं ना कहीं वहां पर जो है एक मेरे पे जो है साफ तौर पर जनता टीवी के पास एक रिकॉर्डिंग भी वहां पर मौजूद है कि उनके द्वारा साफ तौर पर कहा कि 4 लाख रुपए में जिला पूर्ति अधिकारियों को दिए गए हैं, कि 4 लाख में पूरा मैटर सोल्व हुआ है, जिसमें कि जो 73 सिलेंडर मार दिया गए हैं। तो ऐसे में जो भारत गैस एजेंसी के जो मालिक है, उनके द्वारा भी जो उनके ओनर है, उनके द्वारा भी इनसे जो है पूरी बातचीत की गई थी, और जो उनके जो मैनेजर है उनके द्वारा वहां पर मौके पर पहुंचकर पूरी ये बंदरबाज जो है जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा की गई। तो ऐसे में जो बड़ा मामला इसके हरिद्वार में देखा जा रहा है कि जिला अधिकारी कामेंद्र सिंह के निर्देश पर यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर लगातार की गई है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी साफ तौर पर बड़ी बंदरबाज के लिप्त यहाँ पर सम्मिलित पाए गए हैं। जी सीता, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।